सोमवार को देश के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अब 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को मुफ्त वैक्सीन लगाई जाएगी। पीएम मोदी ने कहा कि 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। देश की किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीन पर कुछ भी खर्च नहीं करना होगा। अब तक देश के करोड़ों लोगों को मुफ्त वैक्सीन मिली है। अब 18 वर्ष की आयु के लोग भी इसमें जुड़ जाएंगे। सभी देशवासियों के लिए भारत सरकार ही मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध करवाएगी। वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75% हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरीदकर राज्य सरकारों को मुफ्त देगी। देश में बन रही वैक्सीन में से 25% प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल सीधे ले पाएं, ये व्यवस्था जारी रहेगी। प्राइवेट अस्पताल वैक्सीन की निर्धारित कीमत के उपरांत एक डोज पर अधिकतम 150 रुपए ही सर्विस चार्ज ले सकेंगे। इसकी निगरानी करने का काम राज्य सरकारों के ही पास रहेगा। आज सरकार ने फैसला लिया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अब दीपावली तक आगे बढ़ाया जाएगा। महामारी के इस समय में सरकार गरीब की हर जरूरत के साथ उसका साथी बनकर खड़ी है। यानी नवंबर तक 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को हर महीने तय मात्रा में मुफ्त अनाज उपलब्ध होगा। पीएम मोदी ने कहा कि जो लोग भी वैक्सीन को लेकर आशंका पैदा कर रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं, वो भोले भाले भाई बहनों के जीवन के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसी अफवाहों से सतर्क रहने की जरूरत है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे देश ने, वैज्ञानिकों ने ये दिखा दिया कि भारत बड़े बड़े देशों से पीछे नहीं है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो देश में 23 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। पीएम मोदी ने कहा कि हर आशंका को दरकिनार करके भारत ने 1 साल के भीतर ही एक नहीं बल्कि 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन लॉन्च कर दी। पिछले काफी समय से देश लगातार जो प्रयास और परिश्रम कर रहा है, उससे आने वाले दिनों में वैक्सीन की सप्लाई और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। आज देश में 7 कंपनियां विभिन्न प्रकार की वैक्सीन का प्रोडक्शन कर रही हैं। 3 और वैक्सीन का ट्रायल भी एडवांस स्टेज में चल रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि हमने टीकाकरण की रफ्तार भी बढ़ाई और दायरा भी बढ़ाया। हमने बच्चों को कई जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए कई नए टीकों को भी भारत के टीकाकरण अभियान का हिस्सा बना दिया। क्योंकि हमें देश के बच्चों की चिंता थी, हमें गरीबों की चिंता थी। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी दृष्टि में ये चिंता की बात थी। जिस रफ्तार से भारत का टीकाकरण चल रहा था, उस हिसाब से देश को 100% टीकाकरण कवरेज का लक्ष्य हासिल करने में करीब 40 साल लग जाते। हमने इस समस्या के समाधान के लिए मिशन इंद्रधनुष को शुरू किया। पीएम मोदी ने कहा कि 2014 में जब देशवासियों ने हमें सेवा का अवसर दिया तो भारत में वैक्सीनेशन का कवरेज सिर्फ 60% के आसपास था। पोलियो की वैक्सीन हो, चेचक की वैक्सीन हो, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन हो, इनके लिए देशवासियों ने दशकों तक इंतजार किया था। पीएम मोदी ने कहा कि आप पिछले 50-60 साल का इतिहास देखेंगे तो पता चलेगा कि भारत को विदेशों से वैक्सीन प्राप्त करने में दशकों लग जाते थे। विदेशों में वैक्सीन का काम पूरा हो जाता था, तब भी हमारे देश में वैक्सीनेशन का काम शुरू नहीं हो पाता था। चमत्कारी दक्षिण मुख सिग्नापुर सिद्ध शनिपीठ शनिधाम शास्त्री नगर ए सेक्टर जोधपुर के महंत एवं महान समाजसेवी मूलचंद बोहरा की चतुर्थ पुण्यतिथि पर सोमवार को वर्चुअल माध्यम से श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रातः शनिधाम में वैदिक मंत्रोच्चार से आत्मकत पपीते, आंवले सहित अन्य पौधों का रोपण किया। शनिधाम महंत हेमंत बोहरा के सानिध्य में उनके पिताजी महान समाजसेवी शनिधाम के प्रमुख महंत मूलचंद बोहरा को शनिधाम से आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में विभिन्न संगठनों के राजनेताओं, समाज सेवियों, धार्मिक संगठनों, राजनीतिक संगठनों, व्यापारिक संगठनों सहित समस्त मंदिर, मठ, आश्रमों व सामाजिक संगठनों के द्वारा उनकी चतुर्थ पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कोविड-19 गाइडलाइन व सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के तहत मंदिर में सीमित संख्या में श्रद्धालुओं द्वारा श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस अवसर पर पर्यावरण, पशु पक्षी, वानर, गौ सेवा के साथ विभिन्न अस्पतालों में विभिन्न जगहों पर कुष्ठ आश्रम, वृद्धाश्रम, बच्चों के आश्रम और कच्ची बस्तियों में राशन सामग्री, भोजन, फल फ्रूट, मास्क और सैनिटाइजर आदि का वितरण किया गया। इस अवसर पर लोगों ने विभिन्न प्रकार के 501 पौधे विभिन्न स्थानों पर लगाकर उनकी नियमित देखभाल का संकल्प लिया।
शनिधाम प्रवक्ता अशोक चौधरी ने बताया कि महंत मूलचंद बोहरा समाजसेवी और महंत होने के साथ एक श्रेष्ठ अध्यापक भी थे। उनके जीवन में उन्होंने गरीबों को निशुल्क शिक्षा, महिलाओं और बच्चियों को निशुल्क शिक्षा के क्षेत्र में अनुकरणीय काम किया था। गांव-गांव में उन्होंने शिक्षा की अलख जगाई थी और अपनी धर्मपत्नी श्रीमती शारदा बोहरा के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में कई कार्य सामाजिक उत्थान के किए थे, जिनमें नेहरू युवा केंद्र, प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों द्वारा गाँवों में लोक शिक्षण का कार्य करना प्रमुख था। उनको राष्ट्रपति सम्मान प्राप्त था तथा उनके द्वारा जोधपुर के शास्त्री नगर में शनि धाम की स्थापना करना मील का पत्थर साबित हुआ और आज शनिधाम उनके बताए मार्ग पर चलकर उन विचारों, रचनात्मक कार्यों को क्रियान्वित कर रहा है। प्रतिवर्ष विभिन्न सेवा कार्य मूलचंद बोहरा की याद में किए जाते हैं। इस वर्ष 7 जून से 13 जून तक मूलचंद बोहरा की याद में सेवा सप्ताह मनाया जाएगा। कार्यक्रम में नारायण राम, नंद किशोर वैष्णव, रुद्राक्ष, कमलेश, मनीष कुमार सहित शहर के गणमान्य नागरिकों की भागीदारी रही। सोमवार को जाटाबाज सामुदायिक भवन में काढ़ा वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके मुख्य अतिथि नगर निगम उत्तर महापौर कुंती देवड़ा रही। यह कार्यक्रम वार्ड 59 पार्षद रंजीत सिंह गहलोत, वार्ड 60 पार्षद महेश कछवाहा, वार्ड 61 पार्षद किरण गहलोत के नेतृत्व में आयोजित किया गया, जिसमें वार्ड 59, 60, 61 के समस्त नागरिकों ने काढ़ा पिया और कुछ व्यक्ति जो आ नहीं सकते उनके लिए काढ़ा सामग्री के पैकेट दिए गए, जिससे कि अपने घर के परिजन काढ़ा को बनाकर पी सके। इस शिविर में आयुर्वेद विभाग के प्रभारी डॉक्टर ब्रह्मानंद स्वामी, शिविर प्रभारी डॉक्टर सूर्य प्रकाश चौहान, डॉक्टर पवन यादव, नर्सिंग स्टाफ के रूप में महेंद्र व कालूराम ने अपनी सेवाएं प्रदान कर आमजन को लाभान्वित किया।